सर डॉक्टर जी सर। मैं रोहित कुमार आजाद जी सर। दिल्ली से मैं दिल्ली से हूँ सर। मैं जी सर मैं एक दूसरी बार शायद जुड़ रहा हूँ। पहली बार मेरा इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ गई थी तो मैं जुड़ नहीं पाया था। जी तो काफी अच्छा लगा। इतने प्रकांड विद्वान और अपने जीवन के अनुभवों से बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं लगातार आता रहूंगा सर इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे थोड़ा सर एक ये थी कि अगर एक परिचय मिल जाता सभी कौन कौन है हमारे साथ जिनसे मुखातिब और ज्ञान का प्रकाश मिलने का अवसर मिल रहा है तो थोड़ा अच्छा रहता। और दूसरा बुद्ध के बारे जी। में उसके बाद मैं थोड़े से अपने विचार भी रखूंगा। एक तो आप अपना नंबर बता दें ताकि आपसे हम बाद में बातचीत कर सकें। नंबर मेरा मैंने जी। बताया था 750 750 38 38 99 99 412। 412। जी मैं आपसे बहुत विस्तार से बात करूंगा और मैं डॉक्टर उदयवीर हूं। जी जी मैं एमबीबीएस और डीटीसीडी पोस्ट ग्रेजुएट चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। जी जी सर। और इटावा में मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूं। जी 17 में रिटायर हुआ था, मुझे 7 साल रिटायर को भी हो गए हैं। ये मेरा परिचय है। वैसे गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं अनूप शहर में रहता हूँ, बुलंदशहर। जी सर। हाँ, और आपसे मैं विस्तार से बात करूंगा इस मीटिंग के बाद। हो सका तो आज ही बात करूंगा। ठीक, धन्यवाद। जी हाँ, अब आप कोई बात रखना चाहें तो रखें। मैं अभी आपकी बात सुन लूं सर। कुछ छोटी मोटी बातें वो मैं बाद में रख दूंगा, कोई विशेष वो नहीं है। जो मन में हो रख दीजिए, कोई बात नहीं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो महात्मा गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है जी उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जी जो मुझे फील होती हैं या मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से उसको हासिल जी किया है। जी तो सबसे पहली चीज तो है कि भाई ये जो दर्शन है या ये जो धर्म है, दोनों ही रूप में, या उसको हम धर्म के रूप में देखें या दर्शन के रूप में देखें, दोनों ही रूप में ये जीवन में बहुत ही प्रभावी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करने का कार्य करता है। और अगर हम दर्शन के रूप में देखें तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा जी गौतम बुद्ध, जो कि पहले उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जी जब उनको पहली बार बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और वो कोई अचानक से घटने वाली घटना नहीं थी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हो गया, पेड़ के नीचे बैठे रहे और अचानक से ऐसा आ गया। नहीं, उस समय वो अपने ही जो उनके अनुभव थे, जो उनके ज्ञान के आयाम थे, उनको मनन करते थे पेड़ के नीचे बैठ के। और एक लंबे प्रोसेस के बाद कई गुरुओं के पास वो गए, अपने जीवन के कई अनुभव उन्होंने देखे और कई जगह जाकर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और उस जी प्रक्रिया के दौरान उनको जो एक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें लगा कि इस संसार में जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि ये संसार दुख में है। क्योंकि जैसा जी कि हम जानते हैं कि भारत में जितने भी दर्शन हुए हैं, उन दर्शन में अगर चारवाक दर्शन को छोड़ दिया जाए, जो कि ये घोषणा करता है कि ये संसार सुख में है, जी बाकी लगभग सभी दर्शन इस बात पर टिके हुए हैं कि संसार दुख में है। जी और महात्मा गौतम बुद्ध जी का भी जो विचार था वो इसी बात पर टिका हुआ था कि ये संसार दुख में है। जी बुद्ध बाकी लोगों से कैसे अलग हो जाते हैं, तो जी उसके बारे में हमारे सामने महात्मा गौतम बुद्ध की जो सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, वो एक कदम आगे चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये संसार दुख में है और इस दुख का एक कारण है। जी और
उस कारण के, क्योंकि उनको प्रथम साइंटिस्ट भी कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो करण और कारण के सिद्धांत पे अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, समाज के सामने रखते हैं और बहुत सरल तरीके से रखते हैं। उस समय की जो लोक भाषा थी वो पाली थी और जो जन भाषा थी उस जन भाषा में उन्होंने अपने बातों को सामने लोगों के रखा और वो अच्छे से लोगों की समझ में भी आए। क्योंकि हम जैसे कि सभी विद्वान साथी हैं वो जानते हैं कि समाज के हर चरण में समाज को संचालित करने के लिए हमेशा दो भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। एक इलीट क्लास की भाषा होती है जो इलीट क्लास को एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग को विशेष पहचान दिलाती है, और एक हमेशा जन सामान्य की भाषा होती है, और ये जन सामान्य की भाषा से जो इलीट क्लास की भाषा है वो हमेशा अलग रखी जाती है, और वो इसलिए रखी जाती है ताकि वो ये दिखा सके कि हम आम जनता से अलग हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, उनको बुद्ध इसलिए ही कहा गया है कि क्योंकि बुद्ध का मतलब है जो इनलाइटेंड हो गया हो, जिसने जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया हो। उससे पहले वो सिद्धार्थी थे। जब उनको लगा कि जीवन का जो दुख है इस दुख का कारण है और इस कारण इसका समाधान भी है, तो उनका जो सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी विचार है वो यही है कि वो दुख की बात नहीं करते बल्कि उसके समाधान की भी बात करते हैं, उसके कारण करण की खोज भी करते हैं। वो ये मालूम करते हैं कि दुख का कारण क्या है और फिर उसका समाधान क्या है। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि वो दुख को तो पहचान ही रहे हैं, बाकी दर्शन भी पहचान रहे हैं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध एक कदम आगे जा रहे हैं। वो उसके कारण का पता लगा रहे हैं कि उस दुख का कारण क्या है। उसके लिए भी वो कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद, सभी जानते होंगे। तो जो प्रतित्य समुत्पाद की धारणा उन्होंने रखी, जो विचार उन्होंने रखा कि भाई एक चक्र है, एक चीज दूसरी चीज को पैदा करती है, दूसरी चीज तीसरी चीज को पैदा करती है, और हम उस चक्र में फंस के रह जाते हैं। और अंतिम जो प्रतित्य समुत्पाद का उन्होंने विचार रखा, उसका केंद्र में उन्होंने अविद्या को रखा कि दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण है अविद्या, और अगर अगर हम उस कारण को जान जाएं तो उसका समाधान भी ढूंढा जा सकता है, और उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया। तो बुद्ध एकमात्र ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे विचारक हैं, हालांकि बुद्ध ने अपने आप को कभी दार्शनिक नहीं कहा, वो अपने आप को समाज सुधारक कहते रहे। वो इस बात पर अड़िग थे कि समाज में अगर कोई दुखी है तो हमारा हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उसके दुख को कैसे कम कर सकें, ना कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उससे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अगर किसी आदमी को घायल है तो हम ये ना पता लगाएं कि भाई घायल करने वाला कौन था, कितना तीर घुसा हुआ है, तीर कितनी घातक तरीके से लगा है, बल्कि हम ये देखें कि उसको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उसको किस तरह से उसकी जो सेवा की जा सकती है और उसको आराम दिया जा सकता है। तो बुद्ध इस तरफ जा रहे थे। बाकी सब दार्शनिक, जितने भी उस समय के दार्शनिक थे, बहुत सारे दार्शनिक थे, तो वो सब इस बात पे अटके हुए थे कि उसका दार्शनिक मूल्य क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध दर्शन से बिल्कुल अलग हट जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, समाज में कल्याण के लिए हमें कार्य करना है और हमें उन सवालों में नहीं फंसना है जिनका समाधान आज तक ढूंढा ही नहीं जा सका, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संसार किसने बनाया है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है। तो ये जो गूढ़ प्रश्न थे, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन सारे प्रश्नों से परहेज कर संसार के जो वास्तविक दुख हैं, लोगों के जीवन के कल्याण के लिए उन्होंने अपने विचार रखे, और उन विचारों में वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर दुख है तो दुख का अंत किया जा सकता है। इसलिए वो नोबल ट्रूथ की भी बात करते हैं, फोर नोबल ट्रूथ की भी बात करते हैं। तो ये जो महात्मा गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो जीवन के उन सभी पक्षों में जिनमें आज भी इंसान फंसा हुआ है, उनका समाधान बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
तो हम उनके जो दार्शनिक, जो उनके बौद्धिक विचार हैं, उनको जितनी सरल भाषा में, बहुत क्रांतिकारी विचार हैं, आप सभी जानते हैं। और एक से एक बड़े विद्वान यहाँ पर मुझे लग रहा है मंच पे बैठे हुए हैं। तो सिर्फ मैं इतनी गुजारिश और करूंगा कि हम बहुत जटिल भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने भी नहीं किया था, और बाबा साहेब ने भी नहीं किया, और कबीर दास जी ने भी नहीं किया। जितने भी हमारे संत महापुरुष रहे हैं, उन्होंने हमेशा यह प्रयास किया है कि बहुत सरल भाषा में और बहुत ही सरल उसको बना के हम लोगों तक उसको पहुंचाएं, ताकि लोगों के जीवन में बुद्ध के उस ज्ञान का, उस विचार का प्रकाश उनके जीवन में पहुंच सके, और वो उससे लाभान्वित हो सके, उनके दुख में कुछ कमी आ सके और उनका कल्याण का मार्ग खुल सके। तो इसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा। बहुत सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। बहुत सुंदर रोहित जी, बहुत सुंदर। हमें आप जैसे भाई पर फक्र है। आप नहीं बोलना चाहते थे,